बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले की, जिसमें गिरफ्तार हुए हैं उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी। आज सुबह पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर आई है। कल रात उन्हें भुवनेश्वर के एम्स से छुट्टी मिल गई थी। कोलकाता के सीजीओ परिसर में उनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी और कोर्ट ने उन्हें 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 2016 में हुए कथित घोटाला के वक्त वो राज्य के शिक्षा मंत्री थे। ताजा अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता के पास भी जाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको दिखा देते हैं कि सख्त पूछताछ से बचने के लिए पार्थ चैटर्जी ने किस तरह से बीमारी का बहाना किया। बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक भर्ती में रिश्वतखोरी का जो उद्योग धंधा चलाया था, ये उसका रेवेन्यू है। लेकिन जब तक रिश्वत का ये पैसा मंत्री जी के खाते में चढ़ा था, तब तक मंत्री जी बिल्कुल फिट थे। लेकिन जैसे ही ये पैसा सरकार के खजाने में चढ़ा, मंत्री जी के दिल में दर्द हो गया, बीपी डाउन हो गया और जुबान खामोश हो गई। लेकिन ईडी ने भी उनकी तबीयत ठीक करने का पूरा इंतजाम किया था। हाईकोर्ट से ऑर्डर पर मंत्री जी को कोलकाता से एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर एम्स भर्ती करने ले जाया गया। तो व्हीलचेयर पर मंत्री जी का एयरपोर्ट पर ही सच से सामना हो गया। भुवनेश्वर एम्स में पूरा मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि मंत्री जी इतने भी बीमार नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। बस कुछ पुरानी बीमारियां हैं जो उभर आई हैं। We have examined, we have taken the history, and we have seen him, and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity, and all. So these are all chronic. At this moment, we have investigated, and we found something which is not of very serious in nature. मंत्री जी की बीमारी के लक्षण बता रहे हैं कि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता चैटर्जी ने कबूल कर लिया है कि जो पैसा मिला वो मंत्री जी का ही है। दोनों मिलकर पार्टनरशिप में 12 फर्जी कंपनियां चला रहे थे। इस पैसे को इन्हीं फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की योजना थी और 1-2 दिन में इस पैसे को अर्पिता के घर से निकाला जाना था। लेकिन उससे पहले ही ईडी अर्पिता के घर में घुस गई और मंत्री जी की तबीयत बिगड़ गई। मंत्री पार्थ चैटर्जी का साथ अब ना तो उनका शरीर दे रहा है और ना उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार। যদি কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না অন্যায় করলে। মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন अलकतरा किंतु हमारे हाथों आछे। ना तो ममता बनर्जी अपने मंत्री पर कोई ममता दिखा रही हैं, ना ईडी मंत्री जी पर कोई रहम दिखा रही है। और रही सियासत की बात, तो बीजेपी इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने का शक जता रही है। देखिए, ये होना ही था। हम लोग बहुत खुश है कि आज पार्थ चैटर्जी जो माननीय मुख्यमंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेतृत्व है, आज उनको अरेस्ट किया गया। चोरी का मामले में, दुर्नीति का मामले में देर हुआ, लेकिन हुआ तो। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि सबसे पहले जिसको अरेस्ट करना चाहिए और इंटरोगेट करना चाहिए वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि हमारा राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिलता है उनका अनुमति बिना। तो कुल मिलाकर मंत्री जी ने जो रिश्वत कमाई, उस कमाई ने उन्हें पहले अस्पताल पहुंचाया और अब मंत्री जी के जेल पहुंचने की तैयारी है। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ऋतिक, देखिए ये पूरा का पूरा मामला अब 2 किरदारों पर आकर टिक गया है। एक पार्थ चैटर्जी हैं और दूसरी उनकी सहयोगी हैं अर्पिता मुखर्जी। दोनों के ऊपर किस तरीके के अब चार्जेस लगे हैं, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और अगली पूछताछ कब है?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कल भुवनेश्वर एम्स ने बता दिया था कि बंगाल मंत्री जो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं जो एसएससी स्कैम है उसमें, तो उन्हें कहा गया है कि फिलहाल उनकी सेहत का हाल कुछ इस तरीके से है कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो उसके फौरन बाद आज सुबह करीब 5:30 बजे के एक फ्लाइट से कोलकाता उन्हें वापस लाया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल हम जहां पर है यानी सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो ईडी के दफ्तर है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बंदोबस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कल कोर्ट के हिदायत के बाद अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चैटर्जी के करीबी है, उसके साथ साथ मंत्री पार्थो चैटर्जी, दोनों को इस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। अब सिलसिला है सवाल जवाब का। जो ईडी के सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिल रही है उसके मुताबिक हम ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी देर में आज से पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को सवाल जवाब शुरू कर दिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी बाकायदा। और सवाल के घेरे में मंत्री इस तरीके से है कि सिर्फ 21 करोड़ रुपए उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद नहीं हुआ। ईडी के हाथ बहुत से कागजात भी लगे हैं जो सीधे दिखाता है कि एक मल्टी करोड़ स्कैम है।